दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अपने राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। इसमें दोस्तों अपने मानचित्र के माध्यम से और इनके जो चित्र हैं इनके माध्यम से अपने समझेंगे कि राजस्थान के किस लोक नृत्य की क्या विशेषता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वीडियो के अंत तक आप वो सभी नृत्य सीखने वाले हैं जो राजस्थान के परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो राजस्थान में चक्री नृत्य है ये कहाँ किया जाता है। कोटा जिले में किया जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में दोस्तों अपने वीडियो में आगे बात करेंगे। अब अपने केवल बात करेंगे तो राजस्थान के जो नृत्य हैं उनके जो विशेष स्थान है, यानी कि किस जिले का या किस स्थान का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आप ये एड फ्री वीडियोस हमारे कोर्स के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन जीके से जॉब तक को डाउनलोड कर दोस्तों उसमें ये हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल डिटेल से सारी चीजें बताई गई हैं। दूसरा जो नृत्य है दोस्तों डांग नृत्य, ये राजसमंद में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? राजसमंद में किया जाता है। इसके बाद है वालर नृत्य, ये सिरोही जिले में किया जाता है। और जो 13 ताली नृत्य है दोस्तों ये जैसलमेर और पाली इन 2 जिलों में किया जाता है। इस नृत्य का जो उद्गम है दोस्तों ये आपने कह सकते हैं जो शुरुआत है वो बदरला गांव पाली का है, जो वहां से होती है। कई किताबों में इसे पादरला गांव भी बोला गया है। अगले जो नृत्य हैं दोस्तों थाली नृत्य और गुडला नृत्य और डांडिया नृत्य। ये जो तीनों नृत्य हैं दोस्तों ये जोधपुर में किए जाते हैं। अग्नि नृत्य दोस्तों बीकानेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। और जो अपना बम नृत्य और चरकुला नृत्य है दोस्तों ये अपने राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र खैरथल, अलवर, डीग, भरतपुर इन 4 जिलों में ये बम नृत्य और चरकुला नृत्य किए जाते हैं। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है दोस्तों और जो चंग नृत्य है ये दोनों चूरू, झुंझुनू और सीकर इन 2 जिलों में विशेषकर किए जाते हैं। अगला नृत्य है दोस्तों अपना शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य राजस्थान के 12 जिले में विशेष रूप से किया जाता है। यह जो नृत्य है सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार आप इसको लगा लीजिए। आपको परीक्षा में ऑप्शन मिलेंगे कि सहरिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उसमें अगर शिकारी नृत्य आपको मिलेगा तो उसको सही टिक करना है। इसको याद रखना है जो सहरिया जनजाति है दोस्तों वो कौन सा नृत्य करती है? शिकारी नृत्य करती है। इसमें शिकार करने की प्रक्रिया का अभिनय एवं प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि आपको सीधी सीधी बात बताऊं, जो सहरिया जनजाति का पुरुष होता है वो जब जंगल में शिकार करता है किसी जानवर का तो वो किस तरीके से शिकार करता है इस चीज का प्रदर्शन एक मेले में या एक नृत्य करते हुए किया जाता है। भी वहां की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको दिखाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी पशु का या जानवर का शिकार किया जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यह नृत्य सहरिया जनजाति के पारंपरिक जीवन एवं संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अगला नृत्य है दोस्तों अपना गुडला नृत्य। तो गुडला नृत्य में स्त्रियां छेद वाली जो मटकी है इसमें दीपक रखकर नृत्य करती हैं। ये जो महिलाएं हैं दोस्तों ये क्या करती हैं, एक मटका लेती है सबसे पहले तो, फिर उसमें गड़े सारे करती है छेद और उन छेदों के अंदर क्या है जलता हुआ दीपक रखती है और फिर उस मटकी को अपने सिर पर रखकर क्या है जो अपना डांस है या अपना नृत्य है वो करती है। महिलाएं टोली बनाकर, ये देख सकते हैं आप, एक टोली बनाकर क्या है पनिहारी एवं घूमर की तरह गोल घेरे में गीत गाते हुए नाचती हैं। इस नृत्य में ढोल, थाली, बांसुरी, चंग, ढोलक और नौबात आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह जो नृत्य है मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए, ये जो 2 भाई खड़े हैं इनकी शर्ट पर कलर लगा हुआ है, इसका मतलब होली के दिन ही किया जाता है। होली के दिन कौन सा किया जाता है? गुडला नृत्य किया जाता है। अब अगला नृत्य है अपना 13 ताली नृत्य। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है क्योंकि ये एकमात्र नृत्य है दोस्तों जिसमें क्या है जो नृत्यांगना है
वो बैठकर नृत्य करती है। आपने कभी सुना है कोई डांस बैठकर किया जाए? परंतु हमारे राजस्थान में है। कौन सा है? 13 ताली नृत्य है। बाकी जो भी डांस है अपने उछल कूद करते हैं खड़े होके, क्या कुछ नहीं करते। परंतु जो 13 ताली नृत्य है ना दोस्तों, वो तो भाई बैठ कर ही किया जाता है। ये इसकी विशेषता है जो इसे बाकी जो लोक नृत्य है उनसे अलग करती है। ये जो नृत्य है दोस्तों, कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कामड़ जाति के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब आप 13 ताली से ये ना समझ लेना कि अब 13 बार तालियां बजाई जाती हैं। 13 ताली जो इसका नाम है ना, वो 13 मंजीरे बांध कर जो इसकी प्रस्तुति दी जाती है, जो इसका डांस किया जाता है बैठकर, उसके कारण इसका नाम रखा गया है। इसमें क्या है दोस्तों, 9 मंजीरे तो दाहिने पैर पर। ये देखो, ये जो मंजीरे है ना, ये 9 तो इन्होंने यहां पे बांधे अपने दाएं पैर पर, और 2 मंजीरे कोनियों पर, ठीक है, और 2 मंजीरे हाथों में बांध कर यहां पर देखो हाथों से बजाते हैं। ये डांस किया जाता है 13 मंजीरों के कारण इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है भी। यानी कि एक बार अगला पैर हिलाती है वो, साथ में महिला साथ में मंजीरे बजाती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे 13 तालियां एक साथ बज रही है। दोस्तों, आप हमारी ई बुक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर उसमें से कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं। राजस्थान जियोग्राफी के तो मैं आपको बता दूं, खासकर इतने विशेष नोट्स बनाए हुए हैं कि लगभग टॉपिक 90% जो चीजें हैं ना दोस्तों, वो मैंने मानचित्र पर करवाई हुई है। आप एक बार उसका सैंपल देख लीजिए जाके। अगर आपको अच्छा लगेगा मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने उसको करवाई इस तरीके से है। हर चीज मैप पे है। आप कोई मेला देखे, कोई राजमार्ग देखे, कोई आप राष्ट्रीय उद्यान देखे, पशु जनगणना, हर चीज आपको मानचित्र पर मिलेगी। जियोग्राफी कुछ टॉपिक उसमें मैंने मान लीजिए जैसे 1-2 राजस्थान का एकीकरण है, वो मैप पे करवाया हुआ है मैंने। यूट्यूब पे वीडियो भी है, शायद अब मैंने उसको प्राइवेट कर रखा है क्योंकि उसको कोर्स में डाल दिया था। वो चीजें भी दोस्तों मैंने क्या है उस ई बुक में दी हुई है, तो आप एक बार उसको जरूर देखिए। सैंपल बिल्कुल फ्री है। आपको अच्छी लगे, वो जचे भी, आपके काम आने वाली है, तभी आप उसको परचेज करना।